कांग्रेस ने खाद की कीमतें बढ़ाए जाने का विरोध किया और कंपनियों को जिस प्रकार से भाजपा की केंद्र सरकार के द्वारा लाभ पहुंचाया जा रहा है इसका भी विरोध किया है। अभी ये नया प्रस्ताव आया है, इस पर भी पार्टी अपनी बैठकों में विचार करेगी, पार्टी का नेतृत्व इस बारे में निर्णय लेगा। भारतीय जनता पार्टी की यह पुरानी चाल है, धर्म से धर्म को लड़ाना, जाति से जाति को लड़ाना। छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण विरोधी कानून प्रभावशील है। यदि कहीं किसी के द्वारा गलत तरीके से कानून के खिलाफ जाके धर्मांतरण किया गया है तो इसकी बाकायदा ऐसे मामलों को सामने लाया जाना चाहिए। सरकार और प्रशासन ऐसे मामलों पे कार्यवाही भी करेगा, लेकिन सिर्फ माहौल खराब करने के लिए, सिर्फ द्वेष भड़काने के लिए यदि भाजपा के बड़े नेता इस तरीके के आधारहीन आरोपों का सहारा लेंगे तो ये उचित नहीं है। वे बताएं कि कहां पर ऐसी धर्मांतरण की घटनाएं हुई हैं और उसके विरुद्ध क्या शिकायतें की गई हैं। अगर कहीं उनके संज्ञान में कोई ऐसी बात है तो उन्हें इसकी शिकायत करना चाहिए। बयानबाजी। छत्तीसगढ़ में पाठ्य पुस्तक निगम के द्वारा एक अभिनव पहल की गई है। 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए उनके विषयों की किताबें एनसीईआरटी के द्वारा तैयार की गई किताबें पाठ्य पुस्तक निगम के द्वारा ऑनलाइन उपलब्ध कराई जा रही हैं। जो भी इन किताबों को ऑनलाइन लेना चाहता है वो पाठ्य पुस्तक निगम की वेबसाइट www.tbc.cg.nic.in में लॉगिन करके इन किताबों के लिए ऑर्डर कर सकता है। जो इस तरीके से ऑनलाइन किताबें खरीदते हैं ऐसे छात्रों को प्रोत्साहित करने के लिए पाठ्य पुस्तक निगम के द्वारा जो खर्च होगा, व्यय होगा, जो उन छात्रों के एड्रेस पे किताबें भेजने में, उस व्यय को वहन पाठ्य पुस्तक निगम के द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ साथ यदि कोई छात्र, शिक्षक, कोई समूह सीधे पाठ्य पुस्तक निगम के रायपुर, बिलासपुर, अंबिकापुर और रायगढ़ डिपो से इन किताबों को खरीदना चाहता है वो सीधे जाके भी खरीद सकता है। सीधी खरीद करने वालों को एनसीईआरटी की इन किताबों पर पाठ्य पुस्तक निगम के द्वारा 15% छूट दी जा रही है। इस आशय के निर्देश शिक्षा विभाग द्वारा भी सभी स्कूलों को दिए जा चुके हैं। छत्तीसगढ़ एक ऐसा प्रदेश है जहां पर मूल रूप से धान की फसल होती है और खरीफ में होती है। 11.75 लाख टन खाद की मांग राज्य सरकार ने की, लेकिन अभी तक हमें जुलाई माह के अंत तक मात्र 5.26 लाख टन खाद ही मिल पाई है। जबकि खाद की अधिकतम आवश्यकता छत्तीसगढ़ में इसी खरीफ के सीजन में होती है। जून, जुलाई, अगस्त में खाद की ज्यादा जरूरत होती है और अब जब अगस्त आधा बीतने जा रहा है अभी तक समुचित मात्रा में खाद नहीं प्राप्त हुई है। कांग्रेस ने इसके खिलाफ ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और प्रदेश स्तर पर व्यापक आंदोलन किया, पदयात्राएं की और जरूरत पड़ने पर और विरोध करने का कोई मौका, कोई अवसर हम गंवाएंगे नहीं। हम किसानों की बात को पूरी ताकत से सामने रखेंगे। केंद्र सरकार ने खाद की कीमतें बढ़ा दी और खाद की कीमतें बढ़ाकर खाद महंगी करने के बाद अब ये कह रहे हैं कि हम किसानों को पैसा देंगे। किसानों पे ये एक प्रकार का एहसान लादने का काम कर रहे हैं और खाद की बढ़ी हुई कीमतों के द्वारा वो पैसा किसान की जेब से निकाल लेंगे। अर्थात किसान को कुछ नहीं मिलेगा, पैसा तो मिलेगा उन बड़ी खाद कंपनियों को, किसान के हाथ कुछ नहीं आएगा। लेकिन केंद्र की सरकार इसको किसानों की सहायता कहकर झूठा प्रचार करेगी। यही भाजपा की किसान विरोधी साजिश है।